नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन। तो फिलहाल एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज कर लेते हो। तो सितारगंज में किसान चीनी मिल का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधि विधान के पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ कर दिया और इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, कृषि मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा के साथ बीजेपी नेताओं समेत कई किसान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तय समय के अनुसार सितारगंज के चीनी मिल पहुंचे। चीनी मिल पहुंचकर सीएम धामी ने पूजा अर्चना करते हुए मिल चलाकर पेराई सत्र का शुभारंभ किया और सीएम धामी ने बताया कि 2017 से जब से चीनी मिल बंद हुई है तभी से इसको चलाने के लिए किसानों की ओर से मांग की जा रही थी, पर किसी कारण के चलते यह चीनी मिल नहीं चालू की गई और उनके कार्यकाल में किसानों को क्षेत्रीय विधायक की मांग को देखते हुए इस सत्र में उनकी सरकार ने इसे चलाने का निर्णय लिया है। तो वहीं आपको बता दें कि इस बार उनकी सरकार ने गन्ना मूल्य में वृद्धि करते हुए 355 रुपए मूल्य निर्धारित किए हैं और उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही है। वो किए जाने की लगातार उनके बीच में से लगातार जरूरत, लगातार मांग आती रही है। आज चूँकि बड़ा शुभ अवसर है, 4 वर्षों से बंद हमारी सितारगंज चीनी मिल चालू हुई है, तो इस शुभ अवसर पर हमने 355 रुपये अगेती प्रजातियां हैं गन्ने की, उसका मूल्य हमने घोषित करने का निर्णय लिया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित रैली की तैयारियों को जायजा लेने के लिए परेड ग्राउंड पहुंचे और मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन का समय से पहले सभी व्यवस्थाओं को पूरा करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री 30,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही सीएम ने कहा कि पीएम के उत्तराखंड दौरे से कार्यकर्ताओं में उत्साह है और इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, बीजेपी संगठन मंत्री श्री अजय कुमार, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही आपको यह भी बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे और जहां देहरादून में प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। 4 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी की एक विशाल जनसभा जिसमें लाखों लोगों को संबोधित करेंगे, उसकी तैयारियों के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। सारी तैयारियाँ देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था होनी है, उसी के संबंध में हम लोगों ने चर्चा की है। माननीय प्रधानमंत्री जी उस दिन जो लगभग 4,000 करोड़ की योजनाएं जो पूरी हो गई हैं, उन योजनाओं का लोकार्पण करेंगे और 26,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। उसके अलावा जो अन्य योजनाएं हैं उनका भी हम अभी समीक्षा कर रहे हैं कि कौन कौन सी योजनाएं शिलान्यास और लोकार्पण के लिए तैयार हैं। उसी संबंध में हम लोग यहाँ आए हैं। बड़ा उत्साह है सभी कार्यकर्ताओं में, उत्तराखंड की जनता में, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की जनता के साथ, उत्तराखंड के साथ उनका विशेष प्रकार का एक लगाव है। कर्म और मर्म का रिश्ता उनका यहाँ से है और उत्तराखंड के लोग भी उनकी हमेशा प्रतीक्षा करते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो निश्चित रूप से हम सभी लोगों के लिए एक बहुत खुशी की बात है और बहुत ही उत्साह का वातावरण यहाँ पर तैयार हो रहा है। तो उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है और गन्ने के समर्थन मूल्य में 29.50 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब उत्तराखंड में गन्ने का समर्थन मूल्य 355 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को मिल पाएगा और साथ ही गन्ना किसानों को मिलों पर लगने वाले भाड़े में भी कटौती की गई है। पहले किसानों को 11 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ना भाड़ा लिया जाता था, जो अब 9.50 रुपए प्रति क्विंटल लगेगा। उत्तराखंड सरकार के गन्ना मंत्री यतीश्वरानंद ने प्रेस वार्ता कर इस दौरान ये जानकारी दी है। साथ ही मंत्री ने कहा कि गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान भी जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। बड़ी खुशखबरी है, हमारी सरकार ने पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 29 रुपये 50 पैसे गन्ना भुगतान, गन्ना मूल्य बढ़ाने का निर्णय लिया है और दूसरा काम जो हमारा सितारगंज का शुगर मिल पिछले लंबे समय से बंद पड़ा हुआ था और जो हमारे खटीमा के किसान, गदरपुर के किसान और नानक मत्ता के किसान, आसपास के गन्ना किसानों को गन्ने के लिए बड़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ती थी। इस शुगर मिल से चलने से लगभग हमारे
25,000 गन्ना किसानों को फायदा होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कि ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लिया है गन्ना किसानों के लिए, और इस बात के लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने पिछली साल की अपेक्षा अब की बार 29 रुपये 50 पैसे ज़्यादा गन्ना रेट तय किया है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शांति कुंज के स्वर्ण जयंती वर्ष के मौके पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां इस मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति के देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया और राष्ट्रपति ने भारत और बाल्टिक संस्कृति अध्ययन केंद्र का अवलोकन किया। साथ ही इसके माध्यम से किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा भी की। तो वहीं देहरादून से खबर है, जहां पर IRDT हॉल में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के अंतर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 1 दिवसीय राज्य स्तरीय जागरूकता और प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के मत्स्य पालन मंत्री रेखा आर्य ने शिरकत की और मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन के लिए जागरूक किया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने मत्स्य पालकों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी मत्स्य पालक बधाई के पात्र हैं। आपने इतने अच्छे और बड़े स्तर पर मत्स्य पालन करके प्रदेश को मत्स्य पालन में एक पहचान दिलाई है। आशा है कि आप सभी भविष्य में भी ऐसे ही मत्स्य पालन करते रहेंगे और अन्य लोगों को भी प्रेरित करेंगे। वहीं शिविर में मत्स्य पालन के निदेशक KH पुरोहित, NCDC के क्षेत्रीय प्रबंधक दीपा श्रीवास्तव, वैज्ञानिक आलोक कुमार पांडे सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। देखिए, आज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो कि प्रधानमंत्री जी द्वारा 2020-21 में जिसकी घोषणा की गई, उसी के संदर्भ में जो है आज कार्यशाला यहाँ पर आहूत की गई है। और उस कार्यशाला में पूरे प्रदेश भर से जो हमारे मत्स्य पालक वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और आज इस कार्यशाला में वैज्ञानिक भी हैं। और जिस प्रकार से मत्स्य संपदा योजना जो है NCDC से फंडेड है, तो उसके संबंधित अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित है। और जिस प्रकार से मत्स्य पालन क्षेत्र अपने आप में इस प्रकार का क्षेत्र रहा है जो कि असंगठित रहा है, उसको संगठित करते हुए, उसको सहकारिता से जोड़ते हुए कि किसी भी प्रकार से उसे साहूकार से पैसा ना उठाना पड़े, उसे सहकारिता के माध्यम से बहुत पैसा लोन पे ले और बहुत कम से कम जो है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहे, उसको सुनिश्चित करते हुए मत्स्य उत्पादन में उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को किस प्रकार से हम लोग डेवलप कर सकते हैं और किस प्रकार से अपने मत्स्य उत्पादन को हम आगे बढ़ा सकते हैं, उसके संदर्भ में आज जो है कार्यशाला आहूत की गई है। निश्चित रूप से यहाँ पे सभी के उद्बोधन हुए हैं और उस उद्बोधन के माध्यम से हमारे जो मत्स्य पालक जो विभिन्न जनपदों से आए हुए हैं, उनका ज्ञानवर्धन भी और उनका प्रशिक्षण भी, दोनों चीजें आज सुनिश्चित हुई हैं। और मुझे कहते हुए बेहद खुशी है कि उत्तराखंड लगातार मत्स्य उत्पादन में दिनों दिन रात जो है प्रगति कर रहा है। जैसे कि पूरे देश भर में जो है 1600 करोड़ टन का उत्पादन होता है और उत्तराखंड जो है 250 टन का उत्पादन करने में अपना योगदान प्रदान कर रहा है, जो कि लगातार हम लोग उस उत्पादन को बढ़ाए जा रहे हैं। तो वो मत्स्य संपदा योजना के तहत जो सरकार की तरफ से जो सहयोग, केंद्र सरकार की तरफ से जो सहयोग मिल रहा है, उसी से संभव हो पाया है। निश्चित रूप से मत्स्य पालन अब आज सबके आकर्षण का केंद्र भी है और ये अपने आप में एक कैश क्रॉप है और हमारे मत्स्य पालक इसके लिए तत्परता से काम करने के लिए इसमें अग्रसर भी हैं। तो राज्य के मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने सचिवालय में पर्यटन और नगरीय उड्डयन विभाग की समीक्षा की है और मुख्य सचिव ने अधिकारियों को पर्यटकों की सुविधा के लिए एक गाइडेंस ऐप तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐप को यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, साथ ही स्टेट में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कदम उठाए जाने के निर्देश भी दिए हैं। समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि उद्योगों को आसानी से भूमि उपलब्ध हो, इसके लिए लैंड बैंक तैयार किया जाना चाहिए और पर्यटन विभाग को लैंड बैंक तैयार करने के लिए एक सेपरेट सेल बनाए जाने के भी निर्देश दिए हैं। तो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी सियासी जमीन तलाश रही और आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने थराली विधानसभा के नारायण बगड़ और थराली में रोड शो किया और वहीं 2022 विधानसभा चुनाव के लिए अपना दमखम इस रोड शो के माध्यम से दिखाया। रोड शो के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और CM पेस
कर्नल अजय कोठियाल ने थराली रामलीला मैदान में जनसभा को भी संबोधित किया और आम आदमी पार्टी का रोड शो थराली के देवाल तिराहे से होते हुए रामलीला मैदान तक पहुंचा। आम आदमी पार्टी के रोड शो में थराली विधानसभा प्रभारी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो गैरसैंण को राजधानी बनाने के साथ ही हर घर रोजगार और उत्तराखंड की जनता को मुफ्त बिजली पानी के साथ ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराएगी। जगह जगह जाकर के जनता से मिले और जनता को समझाए कि जब हम पावर में आएंगे तो किस प्रकार से हम जो मुद्दे बोल रहे हैं कि हम पूरे करेंगे, उन्हें कैसे करेंगे। साथ में जनता से जब मिले तो उनसे पूछे कि आप बताओ आप किस चीज़ को इम्पोर्टेंट समझते हो, ताकि उसको हम अपने मैनिफेस्टो में डालें और साथ में युवाओं की ताकत को समझें, महिलाओं की ताकत को समझें। आम आदमी पार्टी चाहती है उत्तराखंड नवनिर्माण। उत्तराखंड की अगर पूरी ज़मीन को देखें, भौगोलिक जो है उसको अगर हम पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में देखें तो टोटल 70 विधानसभाओं में ये पूरा कवर होता है। क्योंकि 70 विधानसभा में कवर होता है तो आम आदमी पार्टी पूरे 70 विधानसभा में इलेक्शन लड़ेगी। और अगर कोई बीजेपी कांग्रेस का आना चाहता है आम आदमी पार्टी में, किसी भी पार्टी का आना चाहता है, हम उसे वेलकम करते हैं। खाली ये है कि भ्रष्टाचार वाला नहीं होना चाहिए, धर्म की राजनीति करने वाला नहीं होना चाहिए। तो देहरादून से खबर है, जहां पर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या की मौजूदगी में दिव्यांगों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्वीप के बारे में लोगों को जानकारी दी। इस दौरान निर्वाचन विभाग की टीम ने पीडब्ल्यूडी मोबाइल ऐप के जरिए वोटर कार्ड बनाने और उसमें संशोधन के बारे में चर्चा की। साथ ही दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधाओं के बारे में भी अवगत कराया गया और शिविर में पीडब्ल्यूडी मोबाइल ऐप के जरिए 27 मतदाता पंजीकरण भी किए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान उप निर्वाचन अधिकारी जितेंद्र कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। तो आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर अब निर्वाचन आयोग ने स्वच्छ और नैतिक मतदान को लेकर सभी जनपदों के जिला निर्वाचन अधिकारियों और सामाजिक शिक्षाविद और मीडिया से सुझाव मांगे हैं, जिसको लेकर अल्मोड़ा में सोमवार को अपर जिला मजिस्ट्रेट ने एक बैठक बुलाई और सभी से स्वच्छ और पारदर्शिता चुनाव को लेकर चर्चा की। वहीं एजीएम चंद्र सिंह मौर्तेलिया ने बताया कि स्वच्छ और नैतिक मतदान के लिए निर्वाचन आयोग से रिपोर्ट मांगी गई है, जिसको लेकर एक बैठक की गई है, जिसमें सभी सुझावों के निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। आगामी जो विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 का सफल संपादन हम लोग को करना है, इसके मद्देनज़र हमें आयोग से दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे कि इसके स्वच्छ और नैतिक मतदान हो। इस क्रम में सभी मीडिया कर्मियों से, शिक्षाविदों से, एनजीओ से और जो सभी नागरिक समितियां हैं, इनके साथ एक बैठक करनी थी मैं, और इनके जो सुझाव आपसे लिया जाता, इसी क्रम में ये बैठक आयोजित की गई थी और सभी लोगों के कई प्रकार के सुझाव आए हैं जो स्वच्छ और नैतिक मतदान में काफ़ी सहायक सिद्ध होंगी। तो आपके विचारों से हम आयोग को अवगत कराएंगे। विवादित ऑडियो से चर्चा में रहने वाले खानपुर से बीजेपी विधायक कुंवर प्रताप सिंह चैंपियन इस बार अलग तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस बार कुंवर प्रताप सिंह चैंपियन गाना गाते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसका वीडियो खुद कुंवर प्रताप सिंह चैंपियन ने सोशल मीडिया पर साझा किया है। और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से विधायक नारी शक्ति गर्जना रैली में गीत गुनगुना रहे हैं और अपनी वीडियो को साझा करते हुए लिखा कि नारी शक्ति गर्जना रैली ने उन विरोधियों को औकात के आईने में उनका बुझा हुआ अक्स दिखाया है। इस खुशी में हमने मित्रों का उत्साहवर्धन जोशीले गाने गाकर किया है और इसी के साथ हमारी और आपकी 2022 की फतेह का आगाज हुआ है। आने से जिसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, हरी बसतारी है मेरी महबूबा, हरी बसतारी है मेरी महबूबा। मन संवर के निकले आए सावन का जब जब महीना, सावन के निकले आए सावन का जब जब महीना।
मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से जिसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, मेरी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी मस्तानी। तो आप विधायक कुंवर प्रताप सिंह चैंपियन को सुन रहे थे गाना गाते हुए। एक जनसभा के दौरान उन्होंने गाना गाया। और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक तक देखते रहिए अपना उत्तराखंड। भारत माता की, हमारे देश के वीर जवानों की जय हिंद। हमारे देश के महान सेनानियों और सैनिकों के अमर बलिदान और उनके समर्पण को प्रणाम करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इनके सम्मान में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना एवं वेटरन की पेंशन को 8,000 रूपए से बढ़ाकर अब प्रतिमाह 10,000 रूपए कर दिया गया है। सैनिकों और पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए छात्रावास। हरिद्वार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सदन का निर्माण। शहीद हुए सैनिक और अर्धसैनिक बलों के आश्रितों की अनुदान राशि 10 लाख से 15 लाख रुपए करने जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं हमारे वीर सैनिकों और उनके परिवारों के लिए उत्तराखंड सरकार का समर्पित प्रयास है। सैनिकों के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। तो ब्रेक के बाद आप उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं ऋषिकेश की खबर की ओर, जहां पर ऋषिकेश के श्यामपुर क्षेत्र स्थित एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के कार्यालय में करीब 30 लाख की चोरी के मामले में पुलिस ने पुराने नौकर और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी रिश्ते में जीजा साले हैं और जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की गई रकम की 22 लाख नकदी और कुछ सामान बरामद कर लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। बता दें कि ऋषिकेश कोतवाली में मामले का खुलासा एसपी देहात स्वतंत्र कुमार सिंह ने किया। उन्होंने जल्द ही चोरी का खुलासा करने पर पुलिस और एसओजी की टीम को शाबाशी देते हुए पीठ भी थपथपाई है। दिनेश और पंकज को फिर इनको पकड़ा गया तो इनके पास से 22 लाख रुपए कैश बरामद किए गए और ये दोनों ही चिन्यालीस और उत्तरकाशी के रहने वाले हैं। पूर्व में दिनेश इनके यहाँ ऑफिस बॉय के रूप में काम करता था, तो इसको पूरी मोटर सप्रेंडी पता थी कि पैसे का कैसे आता है, फिर कब बैंक में ले जाके जमा करते हैं और बैंक पैसा जो आता है तो उसको कहाँ रखा जाता है, तो उसको पता था, पिन पॉइंट था कि पैसा यहाँ पे रखा जाता है और ऐसे ऐसे पैसा आता है। तो वो वहीं पे जो इनकी कंपनी है, कंपनी के बाहर ही चाउमीन की ठेली भी लगाता था, जिससे कि उसका गुजर बसर बता रहा था कि नहीं हो पा रहा था। तो उसको लालच भी आया कि वहाँ पे पैसे आते रहते हैं। तो वहीं सोमवार को सितारगंज नगरपालिका परिसर में बने गोदाम में अचानक आग लग गई और आग इतनी भयानक थी कि आग लगने से दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। बता दें कि नगरपालिका का गोदाम प्लास्टिक से कूड़ेदान से भरा हुआ था, जिस कारण आग लगते ही तेजी से फैल गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप लिया और 4 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों ने 4 अग्निशमन वाहनों को मदद से आग पर काबू पाया। हालांकि आग बुझते बुझते कई दुकानों में रखा सामान जलकर खाक हो गया। अंदर टीन का गोदाम था, उस टीन के गोदाम के अंदर चली गई और बहुत सारा नुकसान हो गया। हमारे डस्टबिन थे उसमें वो जल गए। पुराना रिकॉर्ड, हमारे बहुत सारी फाइलें पुरानी रखी हुई थी, उसके अंदर वो भी जल गई। और जो है कि जनरेटर था उसमें हमारा टूटा और जो है कि पुरानी हमारी जितनी लाइटें थी, स्ट्रीट लाइटों का सामान उसी में रखते थे। बड़ा गोदाम था हमारा, तो पूरे गोदाम में करीब करोड़ों का नुकसान हुआ है। अब उसका आकलन तो जो है कि मिलान करने पे भी जो हमारे गोदाम के बाबू हैं, स्टोर बाबू जो है मिलान करेंगे। मिलान करने के बाद ही सही आकलन में बता सकता हूँ। तुरंत जो है कि जेसीबी को मंगाई गई और फायर ब्रिगेड वालों को सूचना करेंगे। फायर ब्रिगेड वालों में आने में जितनी देर लगी बहुत ही देर तक आग रही। उसके बाद जैसे वो लोग आए, नगर के बहुत सारे सामाजिक लोगों ने भी मदद करी, सबका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। पुलिस फोर्स भी बिल्कुल मौके पर पहुँच गई वहाँ पर, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और फायर ब्रिगेड ने भी ठीक
समय पर पहुँच के काम करते हैं, यानी बहुत बड़ी जो है जनहानि। तो भाजपा चीनी मिल के बड़ी इकाई शुरू नहीं होने पर किसानों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया है और साथ ही किसानों ने चीनी मिल के चीफ इंजीनियर को बंधक बनाया और इस दौरान किसानों ने चीनी मिल के चीफ इंजीनियर और जीएम से चीनी मिल को तत्काल शुरू करने की मांग की है। साथ ही आपको बता दें कि भाजपा चीनी मिल का पेराई सत्र शुरू होने के 9 दिन बाद भी चीनी मिल की बड़ी कार्रवाई नहीं शुरू हुई है और इकाई शुरू नहीं हुई। तो इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा ने अधिकारियों पर मिल की मरम्मतीकरण के लिए आई राशि का बंदरवाट करने का आरोप लगाया है। जाएंगे, देखो हम तो हैरान हैं मेरे ख्याल में कि जब से ये फैक्ट्री चली है ऐसी नौबत कभी नहीं आई कि 9 दिन में 40,000 क्विंटल गन्ना पी ले। 9 दिन में 40,000, जो कि एक दिन में पीना चाहिए। ये कमी है। ये जो इंजीनियर हैं और जो ठेकेदार हैं सब एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, एक दूसरी टांगें तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, यही काम कर रहे हैं और फोन देखते हैं और कोई काम नहीं करते हैं। ये मुफ्त की दिन खा रहे हैं, ये सब चले, कोई काम नहीं करता यहाँ पर। फैक्ट्री में बर्बाद कर दिया किसानों को और फैक्ट्री लोगों ने। जो पैसे 3 करोड़ पता नहीं कितना बता रहे हैं, 2 करोड़ रुपया लगा दिया है, क्या करा उसमें? सब पैसे ये खा जाते हैं मिलके, फैक्ट्री को बर्बाद कर दिया, 7 खितानों को बर्बाद कर दिया लोगों ने। हम तो दुखी हो गए इनसे। अब 3-4 दिन से ड्राइवर यहाँ बैठे हैं, गेहूं की बिजाई हमारी रोक दी है, ट्रैक्टर यहाँ फंसे हुए हैं। अभी जो बड़ी यूनिट अभी जो प्रेशर डाउन की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। इसमें एक्चुअली में हो क्या गया कि लेबर जो शिफ्ट में थे वो चेंज होते इसमें चले गए और उसी जगह दूसरी जो मजदूर आने थे वो ना आने के कारण जो है अभी जो है बॉयलर का जो प्रेशर जो है वो डाउन हुआ। थोड़ा सा उन पर आगूश था कि साहब इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, इसकी हम लोगों ने व्यवस्था कर ली है और इसमें अलग से लोगों की जो इसमें ड्यूटियाँ लगवा रहा हूँ। ऐसा नहीं, ये कहना थोड़ा सा गलत है। मंशा हर किसी की है क्योंकि नौकरी हर किसी ने करनी है, ऐसा नहीं है। हम लोग प्रयासरत हैं, ऐसा नहीं हमारी फैक्ट्री सब ठीक है। तो थोड़ा सा ये बीच में इस तरह की घटनाएँ हो जाती हैं। इसी वो छोटी मिल चली है हमारी और बड़ी मिल जो है अभी पिछली मतलब रात से ही जो है प्रारंभ हुई। तो खबर उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर से है, जहां पर जसपुर विधानसभा क्षेत्र में 30 नवंबर को मुख्यमंत्री का प्रस्तावित दौरे के बाद से भाजपा कार्यकर्ता जो हैं वो तैयारियों में जुट गए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल जसपुर पहुंचकर बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं पूरे विधानसभा में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर काफी उत्साह है। वहीं प्रदेश मंत्री शीतल जोशी ने बताया कि पिछले 4 महीनों में से जो मुख्यमंत्री ने फैसले लिए हैं उससे समाज को एक सकारात्मक सोच मिली। है सीएम के लिए जसपुर नया नहीं है, जसपुर के लिए सीएम नए नहीं है। पुष्कर सिंह धामी पिछले 22-23 वर्षों से जसपुर से आना जाना, जसपुर से उनका रिश्ता बना हुआ है। जसपुर की प्रत्येक गली प्रत्येक मोहल्ले में उनकी पहचान है। सीएम की तैयारी जोरों पर है और भव्य स्वागत होगा, दिव्य स्वागत होगा और जसपुर के लिए बड़ी बड़ी सौगात होंगी और बड़े बड़े काम होंगे। जसपुर के विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया जाए। पार्टी की सरकार जनता के द्वार, माननीय मुख्यमंत्री हर हर घर घर भाजपा के तहत पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नहीं पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए वो माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दौरा है। सरकार आपके द्वार है तो सभी का दौरा है, वो तो आपका भी दौरा, मेरा भी दौरा, सभी के मुख्यमंत्री। तो खबर काशीपुर से है, जहां पर आपको बता दें काशीपुर में शादी के दौरान हुए झगड़े में एक युवक ने दूसरे युवक पर जान से मारने की नीयत से गोली चला दी। हालांकि गोली युवक को न लगकर उसके कान से छूकर निकल गई। गोली चलने के बाद से लोगों में हड़कंप मच गया, जबकि युवक गोली चलाकर फरार हो गया। शिकायत करने के बाद से पुलिस ने युवक की गिरफ्तारी को लेकर एक टीम गठित की, जिसने फरार युवक को गिरफ्तार किया है। देखिए, ये कल साई की बात है। ये रुद्राक्ष गार्डन में एक शादी हो रही थी, तो उसमें जो है 2 व्यक्ति, एक का नाम मुदित शर्मा है और दूसरा प्रियांश शर्मा है। तो इनका ये भी संज्ञान में आया कि पहले भी इनका जो है 2 या 3 बार पहले भी विवाद हो चुका है किसी बात को लेकर। तो कल भी जो है शादी में इन दोनों पक्षों के बीच, एक मुदित शर्मा और दूसरा प्रियांक, इनको जो है फिर किसी बात को लेकर शादी में लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ और जो कुछ लोग थे उनके द्वारा इनका बीच बचाव करवाया गया। और जब ये ही दोनों जब रुद्राक्ष गार्डन के गेट पर बाहर आए तो गेट पर फिर इन दोनों के बीच में तू-तू मैं-मैं हो गई
और इसी बीच जैसा कि इनके द्वारा FIR लिखवाई गई है प्रियांक शर्मा के द्वारा, तो उसमें अवगत कराया गया है कि जब ये गेट पे थे तो वहाँ पर मुदित शर्मा के द्वारा एक पिस्टल निकालकर जो है इनके ऊपर फायर किया गया, जिसमें कि ये बार-बार बच गए। इस आशय की एक इनके द्वारा FIR लिखवाई गई। पुलिस के द्वारा तत्काल FIR कायम करते हुए अपनी टीम गठित की गई, क्योंकि मामला एक संगीन अपराध से जुड़ा हुआ था। हमारी ITI पुलिस के द्वारा स्वयं SO साहब के निर्देशन में काम करते हुए और जो अन्य हमारे सब इंस्पेक्टर हैं उनकी एक टीम बनाई गई और अपने जो कांस्टेबल हैं उनको लगाया गया। तो पुलिस के द्वारा जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें जो नामजद है मुदित शर्मा। तो आप उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए NB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।